हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ स्टूडेंट क्लासेस पर। और मैं आज आपको टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो हम आज टेंस देखेंगे। टेंस इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप टेंस सीख लेते हैं तो आपका वॉइस और नरेशन ये दोनों टेंस बेस पर ही निर्भर है। और अगर टेंस में कोई कमी रह जाती है तो वॉइस और नरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम आपको टेंस पढ़ाएंगे आज। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूतकाल, इसको बोलते हैं भविष्यकाल। तो हम बारी बारी से सारे टेंसों को कवर करेंगे और मैं आज आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेजेंट टेंस भी इनके भी 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के। 4 4 4, जिससे टोटल हो गए हमारे 12 टेंस। और हमें 12 टेंसों का अध्ययन करना है। अगर कोई टेंस छूट जाता है तो जिससे हमको नरेशन और वॉइस में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम जो है आज प्रेजेंट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 रूप होते हैं, जिनमें आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले मैं आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, उनकी पहचान हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा कर सकते हैं। तो मैं जैसे बता दूं आपको, जैसे वह खेलता है, इसको वह को ही करेंगे और प्लेज बोल देंगे इसको। और सब इस क्योंकि अब जैसे ये पॉजिटिव आपका सेंटेंस है, इसी में आपका नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देख लेंगे कि आखिर उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के ही टेंस बन नहीं सकता आपका। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आपका वर्ब आएगा और वर्ब में यस या ईएस का भी प्रयोग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर। जैसे कि हम कह सकते हैं राम स्कूल जाता है। तो सब्जेक्ट राम है आपका, तो हमने राम लिख दिया। वर्ब जाता है, जाता को इंग्लिश में गो बोलते हैं, तो गो लगा दिया। हालांकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यस या यस का भी प्रयोग होगा, तो गोज हो गया। स्कूल टू स्कूल हो जाएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आखिर यस या यस का प्रयोग कहाँ होगा और कैसे होगा। तो सबसे पहले हम
ही, सी, इट या कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है तो उसके साथ यस या ईएस का प्रयोग होगा, और आई, वी, यू, दे इनके साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि राम स्कूल जाता है, तो जो राम था वो प्रॉपर नाउन था आपका, तो राम गो के साथ गोज हो गया, यस या यस लग गया, और गोज टू स्कूल हमने कर दिया था। आपने ध्यान दिया होगा पिछले सेंटेंस में। तो मैं अब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दिया है, और मैं अब आपको निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताऊंगा। निगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपका, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर नॉट का प्रयोग होगा, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग होगा। इसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा यहाँ पर, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब में यस या यस लगती है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और जस्ट इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सोहन सुबह स्कूल नहीं जाता है। तो जैसा कि हमने बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नहीं का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। और आप देख सकते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होता है वहाँ पर। तो सब्जेक्ट सोहन है, सोहन लिख दिया हमने। डू या डज, तो जैसा मैंने बताया था कि ही, सी, इट या कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है तो वहाँ पर यस या यस का प्रयोग होता है। उसी तरह से यदि अगर मैं डू भी रख देता हूँ सोहन के स्थान पर, तो क्यों, हालांकि ये प्रॉपर नाउन है इसलिए यहाँ पर ईएस लग जाएगा, तो डज का यूज हो जाएगा। तो सोहन डज, और डज के बाद नॉट का प्रयोग होगा, और जाना के लिए गो होता है, यहाँ पर हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, और स्कूल के लिए है गो टू स्कूल। और अगर ये नहीं हट जाएगा, तो अगर नहीं हट जाता है तो आपको यहाँ पर डज भी हटाना पड़ेगा और नॉट भी हटाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको ईएस लगाना पड़ेगा अगर ये हट जाता है तो, और अगर नहीं हटता है तो कोई बात ही नहीं है। अब इसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता देना चाहता हूँ कि आखिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस का मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है, और अब बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। तो सबसे पहले बात आती है कि इंट्रोगेटिव वर्ड आखिर कौन कौन से होते हैं। तो हम इंट्रोगेटिव वर्ड देख लें। व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, etc आदि वर्ड ये इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। अब इंट्रोगेटिव वर्ड ये जिस शब्द के, जिस भी वाक्य के या जिस भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे, हमें पहचानना होगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। तो मैं आपको इसका भी स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे अगर मैं कहूँ क्या वह खेलने जाता है, तो क्या वह खेलने जाता है। और अगर मैं कह दूं वह कहाँ रहता है।
अब इसमें देखने वाली बात यह है कि आप देखेंगे कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लग गया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिडिल में है, तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है तो हमेशा उसकी शुरुआत डू या डज से होगी। जैसे कि स्ट्रक्चर देख लीजिए, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होगा इसका। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा स्टार्टिंग में, ये कह सकते हैं WH वर्ड, प्लस WH वर्ड के बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब डू डज, प्लस इसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आपकी, और प्लस का आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, आप इसको देख लीजिए ध्यान से। और अब मैं आपको इसका ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ। क्या वह खेलने जाता है, तो जब ही लगा है तो इसका मतलब है कि इंट्रोगेट हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो डज आएगी, डू तो नहीं आएगी। डज ही खेलने जाता है, डज ही प्ले। और सबसे बड़ी बात है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यहाँ पर यूज होगा, इंट्रोगेटिव मार्क का। वह कहाँ रहता है, तो वेयर, WH वर्ड पहले आ जाएगा वेयर, और ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो डज होगी, वेयर डज ही लिव। क्योंकि यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है इसलिए यहाँ पर यस और यस का यूज नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पर भी हुआ है। यस और यस का यूज सिर्फ ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, ना कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे कि आखिर, और सबसे बड़ी बात यह है कि टेंसेस का यूज जो है, अगर टेंस आप सीख जाते हैं अच्छे से तो आपको वॉइस में और नरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वॉइस और नरेशन सिर्फ एक दिन की क्लास में ही कवर हो जाएगा सारा का सारा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।